हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, एक सर है, करमचंद है, उनको बीबी है, दीदी चंदा दीदी है, लेकिन उन्होंने विष्णु राज के लिए बहुत लड़ाई लड़ा दोस्तों, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको आदमी सब समझा नहीं, वैल्यू नहीं किया नहीं, तो उन्होंने एक एक बात रखने की क्षमता रखती। मैं नेपाल से हूँ, मैं कितना बार कांटेक्ट कर चुका हूँ उनसे, तर हमारा वीडियो उन तक नहीं पहुँचता है, लेकिन हमारा पास तो ऐसा मतलब अथी नहीं है साधन कि मैं उनसे बात कर सकूँ दोस्तों। लेकिन हम आपको बताते हैं विस्तार से, तो आप लोग भी हमारे वीडियो में बने रहिए। जब किसी के मैटर में तो आदमी के नहीं बोलना चाहिए, फिर भी नहीं देखा जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंसान के बोलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा अपन बात रख देती हूँ। लेकिन कोई है, मतलब एक विष्णु राज है, वो इतना अच्छा खासा था। उनको पिता बोलता है विष्णु के राज के गोड़ में चप्पल नहीं था, तो उसी ऐसा हालत में मैंने अपना बेटी के हाथ उनको दिया था, तो उनको धन दौलत संपत्ति हो गया। अगर हो सकता है हमारा नाती के भी भाग में होएगा, तो वैसे ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन आप तो एक पिता है, आप तो जानते हो, जब विष्णु राज के पता चला कि आपको बेटी किसी अर्जुन नाम के लड़का से जब प्रेम करता है, उसको साथ सारा रिकॉर्डिंग होते हुए, मतलब उनको गलत बना दिया। आप लोगों ने बार बार मतलब थाना में ले जाके समझौता कर कर के विष्णु राज के गले मोड़ दिया। विष्णु राज सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम परिवार, लेकिन आपको बेटी उसको साथ नहीं, इतना दिन क्या जिया, और मतलब झगड़ा लड़ाई कर के झगड़ा लड़ाई करते थे, ते पर भी सब साथ मिल के रहते थे, काम करते थे। लेकिन बार बार चिल्लाता रहा, बार बार चिल्लाता रहे कि विष्णु अति मालती अर्जुन के 4 चप्पल मारे, 4 चप्पल समाज के सामने में मारे, और तब हम अपने घर में लाएंगे, अपनाएंगे। तब तो आप लोग की इंसानियत मर गई थी, आपको बेटी में भी थी, दोस्त थी, अपने पति के रे तो बोल रही थी, और दूसरों के मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब अर्जुन जी कहते थे उस समय। तो आप उतनी घड़ी नहीं देखते थे कि आपको दामाद कितना बेकसूर होता। उस समय तो आपको बेटी जिंदा था ना, उस समय तो आपको अपना बेटी की समझाना चाहिए था ना। और दूसरों के साथ में माना विष्णु राज बहुत गलत किया, विष्णु राज बहुत गलत किया कि अपने ही पत्नी की शादी दूसरों लड़का से करा दिया। तो वो कैसा पति है जो अपना पत्नी की शादी दूसरा पति से करता? वो कैसे पत्नी की हंस हंस के मांग भरवा रही थी? किसी की पति हो, अगर कहे हमारे सामने में तुम दूसरे से मांग भरवा लो, तो वो पति के उस समय अगर आपको बेटी सही रहती ना, तो विष्णु चौहान को 4 चप्पल लगाती अपने पैर में से कि तुम्हारा मर्दानगी मर गया है, से तुम इससे शादी करा रहे हैं। तो उस समय तो आप अपना बेटी के पर्दा गलती पर पर्दा डाल दिया। अब इस समय नहीं है जीवन में, तो आप कहते हो कि मतलब सजा दिलाना ही दिलाना है। विष्णु राज के बार बार एक ही गलती था, आपको बेटी के सारा बात भुला के उनको अपना लेता था, सारा बात भुला के अपना लेता था। आपको बेटी के सारा बात अपना लेना था, लेकिन आप लोग क्या क्या विष्णु राज के साथ, आपको बेटी साथ कमाया, इतना पहनाया उड़ाया, इतना हर कुछ दिया, आपको सारा फैमिली के यूट्यूबर बना दिया, कमाने खाने के रास्ता लगा दिया। आइए विष्णु राज के आप लोग, आपको बेटी के वजह से कहीं के नहीं छोड़ दिया। आपको बेटी तो अपने जान लेके चले गए, लेकिन आप लोग नहीं, दूसरे को चढ़ावा में आकर विष्णु राज की जिंदगी बर्बाद करे। लेकिन देख लेना, आप लोग भी देखना, अगर झूठ बोल के आप लोग अभी भी कहते हैं कि अर्जुन के मतलब कोई जरूरी नहीं, जो है जो विष्णु राज है, अर्जुन नहीं आता आपको बेटी के जीवन में, आपको बेटी उनसे हान लाभ नहीं रखता था, आज विष्णु राज के विष्णु चौहान को आज ऐसा हालत नहीं होती। तो आप लोग पिछला वीडियो उठा के देखिए या रिकॉर्ड उठा के देखिए, कहाँ से विष्णु राज उस समय दोषी नहीं था जब तक आपको बेटी जिंदा थी। लेकिन दोषी हो गया कब? जब सबसे बड़ी बात, आपको बेटी की जब वो शादी कर दिया तो उनको अपनाना नहीं चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको बेटी के अपने घर में लाके।
जो होता कोर्ट से होता फरियाता, लेकिन जिंदा तो होती ना आपको बेटी। लेकिन उन्होंने बहुत गलती कर दिया कि आपको बेटी के अपना घर में ले आके रख लिया। भगवान जाने, शायद पति उनको सामने में ना गया हो। एक लेडीज के बारे में, मैं लेडीज हूँ, मैं जान सकती हूँ। जब हम कोई गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि पहला वाला मुझे प्यार मिल जाए, पहले तरह मुझे अपना ले, गले लगा ले, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरों के साथ में जाके आते तो टाइम लगता है। आपको बेटी के टाइम लेना चाहिए था। वो आन तीर्खा से खुद मरी हुई है, उसको मारा नहीं है विष्णु राज। आप बोलते हैं नशे के दवाई खिला के मार दिया, तो यह चीज़ का के खिया खिया के मार दिया। भगवान जाने, हमें नहीं लगता है कि वो मारा है। विष्णु राज कभी नहीं मार सकते। जो मारना होता तब कब के मार देते, शादी करा के दूसरों के साथ नहीं भेजता। आप अपना बेटी हंसी हंसी मांग भरवा रही है, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी समाज के सामने अर्जुन को 4 चप्पल मारा। अगर 4 चप्पल अपने पति की खुशी के लिए मार दिया होता ना, तो आज समाज में विष्णु राज को दिल गदगद हुआ जाता, मालती की तरफ उतना ही प्यार होता। लेकिन आपको बेटी बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर कुछ भी होता था तो मतलब विष्णु राज के दोबारा अपनाना नहीं चाहिए, तो नहीं अपनाते, कोर्ट कचहरी से लड़ते, आपको बेटी जिंदा होती, आपको पास होती। लेकिन इस तरह के जो आप लोग दहेज को मतलब प्रथा के आरोप लगा कर जो उनको जिब्बे बजे जेल में सड़ा रहे हो, लेकिन बदबुआ लगे। अगर आपको बेटी के वो गुनहगार है तो भगवान उनको शायद बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आपको बेटी के बर्बादी के अगर वो जिम्मेदार नहीं होगा ना, तो आप लोग को किसी न किसी रूप में, आपको बेटे के पोते के किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। अगर वो गलत है तो वो सही भोग रहा है। अगर वो निर्दोष है, बेवजह आप लोग दहेज दहेज तो वो कभी नहीं मांग सकता। लेकिन चंदा दीदी ने बहुत, विकास राज ने, अति रुखतारा जी ने बहुत सपोर्ट किया आप लोगों के। लेकिन अब मैं भी नेपाल से उनको वीडियो देखती, फ्रेंड फॉलोइंग रही हूँ, देखते हैं तो दुख लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। लेकिन बोलते हैं ना, शांति जी है, शांति जी की बड़ी बहन, उन लोगों सबको क्या दोस्त है। लेकिन उनको पिता नहीं, दूसरों के बात में गुमराह में आकर के अपने दामाद को, अपने नाती के बर्बाद कर रहे हैं।